हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम समर और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप कैसे आपका खुद का घर ख़रीद सकते हो और कैसे उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आप जो आपका घर इजीली ख़रीद पाओगे और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइज़, मैं इस वीडियो में जो है 7 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके आपका जो घर है वो इजीली ले सकते हो। सो इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है स्टेप 1 इज़ डिसाइड योर बजट। सो आपका सबसे पहले आपको बजट डिसाइड करना है। अब ये बजट डिसाइड कैसे करना है? तो नंबर 1, बजट डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना है कि जो आप करंट जो भी जगह पे रह रहे हो उसका आप रेंट कितना पे कर रहे हो। तो सपोज़ आपका अभी करंट जगह का रेंट है 6000 रुपीज़ और आपको जो है आपका बजट डिसाइड करना है। सो आप ये डिसाइड करो जो आपका 6000 रुपीज़ जो रेंट जा रहा है अभी उसके ऊपर एक 10% से 20% ही इंक्रीज़ होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो होम लोन का EMI है वो 8000 से लेके 9000 रुपये तक आना चाहिए या मैक्सिमम 10,000 रुपये तक आना चाहिए। अब ये EMI कैसे हम डिसाइड करते हैं? सपोज़ आप जो है 12 लाख का घर आपने डिसाइड किया है तो उसमें से 2 लाख पेमेंट आपको डाउन पेमेंट करना पड़ता है, 20% या 15-20% या 25%, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो आपका जो EMI अमाउंट आता है वो पर लाख रुपीज़ आता है। सपोज़ आपने डिसाइड किया है कि आप 10 लाख रुपए का लोन लेने वाले हो बैंक से, तो पर लाख 1000 रुपीज़ EMI बेसिकली आता है। मतलब अगर आपने 10 लाख लोन डिसाइड किया है तो 1000 रुपये पर लाख रुपीज़ आपको EMI आने वाला है। 10 लाख का EMI आएगा 10,000 रुपीज़। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो EMI है वो आपके रेंट से बहुत ज़्यादा भी ना हो और दूसरा चीज़ आपका जो सैलरी है उससे 50% होना चाहिए। तो अगर आपका 20,000 रुपये सैलरी है, अभी आप 6,000 रुपये EMI पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो आपका जो EMI है वो 10,000 के आसपास आना चाहिए। तो ये आपका बेसिक बजट रहेगा पहले। अब जो है हमारा स्टेप 2, गोल डिसाइड करना कि आप कब तक ख़रीदने वाले हो। सो ये गोल कैसे डिसाइड करना है? आपने सबसे पहले बजट डिसाइड कर लिया। अब वो बजट को आपको साइड में रखकर आपका जो डाउन पेमेंट है वो एनालाइज करना है। सो सपोज़ आपने 10 लाख का अगर फ्लैट जो है वो डिसाइड किया है कि आप 10 लाख बजट का फ्लैट ख़रीदने वाले हो, तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट लगेगा। ये डाउन पेमेंट 2 लाख रुपीज़ जमा करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का गोल सेट करना है। सो सपोज़ आपने डिसाइड किया आज जो भी आपका डेट है, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो दिन से लेकर आपको 2 इयर्स का गोल सेट करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए लेंगे जनवरी 2021 अभी चल रहा है, तो जनवरी 2021 से आप जो गोल सेट करोगे वो जनवरी 2022 आपका जो है 23 जो है आपका गोल आएगा और उस पर एक डेट रहेगा, जैसे 31 जन 2022। ये 2 साल का गोल हो गया। अब ये जो EMI अमाउंट है, डाउन पेमेंट अमाउंट है 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट आप डिसाइड कर रहे हो, तो ये 2 लाख को आपको 24 मंथ्स में डिवाइड करना है। अगर आप 2 लाख रुपीज़ को 24 मंथ्स में डिवाइड करते हो तो 8,333 रुपीज़ जो है आपको पर मंथ सेविंग्स करना पड़ेगा। तो गोल सेटिंग जो होता है बेसिकली हम डाउन पेमेंट अरेंज करने के लिए करते हैं, जिससे जो है आपका घर लेने का एटलीस्ट आप सोच तो सकते हो। अब आते हैं हम स्टेप 3 पे। स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में आपका आएगा स्टार्ट सेविंग फॉर डाउन पेमेंट। अब आपको गोल सेटिंग आपने कर लिया, आपका बजट आपको पता लग गया, तो थर्ड स्टेप जो है वो आपका है डाउन पेमेंट को आप कैसे सेव करोगे। तो डाउन पेमेंट सेव करने के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे आपका एक RD आप ओपन कर सकते हो, या आप चीट फंड्स जो आते हैं, जो BC बहुत सारे लोग बोलते हैं, वहाँ पे आप जो है ये अमाउंट को सेव कर सकते हो। या आप अपने अमाउंट को, ये जो 8000 रुपये है, आप उसको 2-3 अलग अलग चीज़ों में रख सकते हो। आप RD में रख दीजिए,
आप ऐसे ही चीज़ें जो मंथली आपके अकाउंट से कटो, मतलब 8,333 रुपये जो है ये आपके अकाउंट से मंथली कट होना चाहिए, जो आपका सेविंग्स में जाएगा। तो ही आपका जो है 2 साल के बाद में उतना डाउन पेमेंट अरेंज कर पाओगे जितना डाउन पेमेंट की आपको ज़रूरत है। अब रहेगा 4 स्टेप्स। अभी जो 8,333 रुपये है, ये अमाउंट अरेंज करने के लिए ये कहाँ से आएगा, हम कैसे इसको अरेंज करेंगे या कैसे हम इस अमाउंट को सेविंग करना चालू करेंगे। सो इसके लिए जो 4 स्टेप्स आता है वो है आपका एक्स्ट्रा इनकम कमाना। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आप सेल्स में नहीं हो, आप बैक ऑफिस में हो, तो आपके लिए बहुत दिक्कत रहेगा ये अमाउंट को सेव करना। तो अगर आप बैक एंड पे हो तो आपको सोर्सेज ढूंढना पड़ेगा जिससे जो है आप इतना अमाउंट पर मंथ कमा पाओ। सो आप कुछ भी ऑनलाइन चीज़ ओपन कर सकते हो, एक ऑनलाइन बिज़नेस ओपन कर सकते हो, या आप ऐसी कोई भी छोटी मोटी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। आप एक छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जिसको कोई और मैनेज कर रहा है, जिसमें आपको जो है मंथली बहुत ज़्यादा नहीं बट 8,000 से 10,000 रुपये तक के ईजीली आ जाए। सो अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने का नहीं सोचोगे, अगर आप एक्स्ट्रा इनकम को सेव करने का नहीं सोचोगे, जिससे एक्स्ट्रा सोर्स आप क्रिएट कर पाओ, एक्स्ट्रा इनकम आप क्रिएट कर पाओ, तो आपका जो बेसिक्स है रिक्वायरमेंट सेविंग्स का वो कंप्लीट कर पाओगे। सो ये है स्टेज नंबर 4। अब है स्टेप नंबर 5। आपको जिस दिन से आपने डिसाइड किया है उस दिन से आपको जो है आपका क्रेडिट स्कोर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर जो होता है ये आपका सिबिल क्रेडिट स्कोर होता है, जिसमें आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कितना अच्छा है। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो EMI के ऊपर, तो आपका उसका रीपेमेंट हिस्ट्री जो है कितना अच्छा है, कितना आपने EMIs अच्छे से पे किया है उसका। तो ये जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होगा, आपके होम लोन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। सो सपोज़ आपने भी डिसाइड किया कि कुछ आप एक होम लोन 2 साल के बाद में लेने वाले हो, तो आपको क्या करना है, एक छोटा मोटा जो लोन है, कंज्यूमर लोन जो होता है, जो आजकल बहुत फेमस है, वो आप लेके आपका जो हिस्ट्री है क्रेडिट का वो काफ़ी अच्छा कर सकते हो। सो आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हो, एक वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो, या कुछ भी। अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके रिलेटिव्स में अगर किसी को चीज़ खरीदना है या किसी को लेना है तो आप उनके लिए वो कंज्यूमर लोन ले सकते हो। और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो EMI है वो टाइम टू टाइम जा रहा है, आपको वो रिटर्न नहीं करवाना है। आपको मेक श्योर करना है कि वो EMI सही तरीके से डिडक्ट हो रहा है। इसी तरीके से जो है आपका सिबिल स्कोर अप होगा और आपके लोन के चांसेस काफ़ी हद तक अप्रूव हो जाएंगे। अब है स्टेप नंबर 6। आपने सारी चीज़ें तो डिसाइड कर लिया, अब आपको प्रॉपर्टी हंटिंग पे जाना है। प्रॉपर्टी हंटिंग एज इन आपको अब प्रॉपर्टी सर्च करना स्टार्ट करना है। आप वीकली ये डिसाइड कर सकते हो, 2 वीक में डिसाइड कर सकते हो कि आप 1 से 2 प्रॉपर्टी कम से कम देखेंगे जो आपके बजट में है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो नॉलेज है प्रॉपर्टीज़ को लेकर वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत सारे जो लोग हैं बहुत मेहनत करने के बाद में एक डाउन पेमेंट अरेंज करते हैं और वो करने के बाद एक गलत प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर देते हैं या एक गलत प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, जिससे उनका पूरा इतना जो मेहनत होता है 2 साल का 3 साल का वो पूरा वेस्ट हो जाता है। सो अगर आपको ऐसा चीज़ें ना हो आपके फ्यूचर में, जब भी आप घर खरीदने जाओ तो आप पहले से ही उसका प्रिपेयर आपको होना पड़ेगा और आपका प्रॉपर्टी नॉलेज आपका इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो हर वीक आपको जाना है, 1-2 प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना है, वहाँ जाके आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्या बेसिक चीज़ें हैं, कितना अच्छा प्रॉपर्टीज़ है, कितना पर स्क्वायर फीट है, कौन से एरिया में है, और कारपेट एरिया क्या है इसका, बिल्डअप एरिया क्या है, क्या रेट चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हर बार जा के आपको चीज़ें फाइनलाइज नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, नॉलेज लेना है और वापस आना है। ये प्रोसेस जब तक कि आप प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हो तब तक कि आपको फॉलो करना है। अब है लास्ट स्टेप जो है आपका स्टेप नंबर 7 इज़ फाइनलाइज द प्रॉपर्टी एंड बाय इट। अब आपने पूरे प्रोसेसेस को अच्छे से फॉलो कर लिया, पूरे प्रोसेसेस को आपने समझ लिया, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर लिया और आपके पास में अब डाउन पेमेंट जो है वो रेडी है। तो आपको
जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने देखा था उसमें से एक प्रॉपर्टी आपको फाइनलाइज करना है और विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी आपको उस प्रॉपर्टी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, टोकन है, वो देकर आपको आपका प्रॉपर्टी ख़रीद लेना है। सो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसके ज़रिए आप जो है आपका घर आई एम श्योर ईज़िली ख़रीद सकते हो। और यही तरीका है, ये बेसिक तरीका है, बहुत इजी तरीका है जिस पे आप पे कोई मेंटली लोड भी नहीं आएगा। तो ये पूरा डिटेल्स वीडियो था कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो कैसे घर खरीदें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।